व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आई होप आपको यूएस की सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। एंड पहले तो मेरा प्लान था यूएस से वापस कनाडा जाने का, बट वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि कनाडा में विंटर्स में यार इतना कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने का। तो मैंने सोचा है कि कनाडा समर्स में जाऊँगा एंड तब बनाऊँगा कनाडा पे वीडियोज़। अभी फिर मैं यूएस से फ़्लाइट लेके वापस आ गया था यहाँ पोलैंड। अभी मैं पोलैंड में हूँ क्योंकि ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि मैं और वेरोनिका अब दिल्ली से वापस पोलैंड मूव हो गए हैं। तो परसों मैं पोलैंड पहुंचा था एंड आज के ब्लॉग में आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। फाइनली बहुत टाइम बाद मैं एक नई कंट्री ट्रैवल करूँगा जो कि होने वाली है इजिप्ट। काफ़ी एक्साइटमेंट है बहुत टाइम बाद एक नई कंट्री एक्सप्लोर करने की, बट साथ ही साथ इजिप्ट के मैंने थोड़े मिक्स रिव्यूज़ सुने हैं। बहुत लोगों का बहुत बेकार एक्सपीरियंस भी रहा है क्योंकि स्कैम वगैरह मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। बट मैं तब तक नहीं जज कर रहा कंट्री को जब तक मैंने खुद नहीं एक्सप्लोर करी। तो सीरीज़ के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इजिप्ट ट्रैवल करना वर्थ इट है या नहीं। टोटल मेरा 11 दिन का ट्रिप है इजिप्ट का। तो A to Z जो सारी मस्ट विजिट सिटीज़ हैं, सारी मस्ट विजिट अट्रैक्शंस, सब कुछ कवर करूंगा डिटेल में। तो आज से फाइनली इजिप्ट की सीरीज स्टार्ट है। एंड अगर आपको बाई चांस नहीं पता तो इजिप्ट लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम अफ्रीका में भी होगा। मैंने आज तक कोई भी अफ्रीकन कंट्री विजिट नहीं करी। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी मेरी यहाँ व्रोत्सलाव से पहले वार्सो पोलैंड की फ़्लाइट है जो यहाँ पोलैंड की कैपिटल है, फिर वहाँ से इजिप्ट की कैपिटल कायरो। एंड यार मेरी हर यूएस की वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि वेरोनिका कहाँ पर है, वेरोनिका व्लॉग में क्यों नहीं है। तो इस ट्रिप पे फाइनली वेरोनिका मुझे ज्वाइन कर रही है। आज तो मेरे साथ ट्रैवल नहीं करेगी वेरोनिका क्योंकि पहले 2 दिन वेरोनिका को यहाँ पोलैंड में काम है, बट 2 दिन बाद वेरोनिका की भी यहाँ पोलैंड से फ़्लाइट है इजिप्ट की। तो ऑलमोस्ट पूरी ट्रिप पे वेरोनिका साथ होगी, पहले 2 दिन छोड़ के। जहाँ मैं रहता हूँ सिटी में, वहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है एयरपोर्ट एंड मुश्किल से 5 मिनट लगे बैग चेक इन एंड सिक्योरिटी सब कुछ होने में। इतना स्मूथ एक्सपीरियंस होता है यहाँ से क्योंकि एक तो मतलब एयरपोर्ट थोड़ा छोटा ही है एंड ज़्यादा भीड़ नहीं होती। एंड अब 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है पहले वार्सो की जो कैपिटल है यहाँ पोलैंड की, क्योंकि जितनी भी सारी यूरोपियन यूनियन के बाहर की फ़्लाइट होती हैं वो मोस्टली यहाँ वार्सो से ही चलती हैं। व्रोत्सलाव से इस सिटी से आपको विद इन यूरोप बहुत फ़्लाइट मिल जाएंगी। तो अभी 1 घंटा है फ़्लाइट में, इतने जा रहा हूँ लाउंज। यहाँ का बहुत ही बढ़िया लाउंज है, काफ़ी बार मैंने इंक्लूड करा हुआ भी है वीडियोस में, आपको दिखाता हूँ। ये है सामने इनका एग्जीक्यूटिव लाउंज। मुझे तो फ्री एंट्री मिल जाती है अपने क्रेडिट कार्ड से, वरना आप पैसे दे के भी जा सकते हो। अब आपको पूरा सिलेक्शन दिखा देता हूँ कि यहाँ लाउंज में क्या क्या अवेलेबल होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये सारी टी एंड कॉफ़ी है। यहाँ पे थोड़े बहुत स्नैक्स रखे हुए हैं डिफरेंट, अगर आपको ड्रिंक्स के साथ स्नैक्स खाने हैं। एंड आप ये देखो पूरा अल्कोहल का सेक्शन है, A to Z ऑलमोस्ट सारी अल्कोहल है अगर आपको कॉकटेल बनानी है। उसके अलावा यहाँ पे सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन्स। ये यहाँ पे हॉट डिशेस हैं, पोर्क, चिकन एंड वेजिटेरियन तीनों ऑप्शन है। उसके अलावा ये सारे सैंडविचेस, डिफरेंट कोल्ड कट्स, चीज़, सैलड, फ्रेश ब्रेड, ये सब तो होता ही है। फिर ये पूरा सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेक्शन है, A to Z सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है। यहाँ पे योगर्ट, मिल्क, ये सारी डिफरेंट बियर रखी हुई हैं। यहाँ की ये लोकल बियर है। उसके अलावा स्पार्कलिंग वाइन, प्रोसेको। लंच मैंने सोचा यहाँ एयरपोर्ट पे कर लेता हूँ। काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन था, सिंपल है बट बढ़िया है। तो आधे घंटे की फ़्लाइट थी यहाँ वार्सो तक एंड अब 2 घंटे का लेओवर है यहाँ पे। इजिप्ट पहुँचते पहुँचते रात ही हो जाएगी, अराउंड 10:30 बजे तक पहुँचूँगा। मेरी फ़्लाइट है ये 5:25 की, लॉर्ड पोलिश एयरलाइंस कायरो। एंड मेरी जितनी भी ट्रिप होती हैं 95% ऑफ द टाइम मैं सारी चीज़ें खुद ही अरेंज करता हूँ, सारी फ़्लाइट्स, होटल्स, ट्रांसफ़र्स। बट इस बार इजिप्ट के लिए मैंने 10 दिन का पूरा पैकेज कराया हुआ है क्योंकि इजिप्ट थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी कंट्री है। इस बार ये जो मेरा पूरा पैकेज है 10 दिन का इजिप्ट का, ये मैंने लाइक ट्रैवल से बुक कराया है। जितने भी सारे मेरे होटल्स हैं, सारी अट्रैक्शन, सारे ट्रांसफ़र्स, ई वीज़ा, सब कुछ उन्होंने अरेंज करके दिया है। तो इस ट्रिप के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि पैकेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैं यूजुअली पैकेज कराता नहीं हूँ बट कई बार काफ़ी कन्वीनियंस होती है पैकेज कराना, एक पीस ऑफ माइंड रहता है। एंड इजिप्ट की आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ। एज एन इंडियन सिटीज़न आप इजिप्ट का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, बट मैंने क्योंकि ये पूरा पैकेज बुक कराया हुआ है तो इन्होंने मेरा ई वीज़ा पहले ही अरेंज कर दिया था ताकि एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम बच जाए। आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। एंड क्योंकि अभी 1.5 घंटा पड़ा है फ़्लाइट में, तो सोच रहा हूँ यहाँ वार्सो में भी लाउंज में ही चले जाऊँ। ये वाला लाउंज भी काफ़ी बढ़िया है वार्सो एयरपोर्ट पे। वही सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, पूरा बुफे है, सारी ड्रिंक्स जो मैंने आपको अभी व्रोत्सलाव एयरपोर्ट पे दिखाया था वही सारी अमेनिटीज़ हैं। जैसे उस वाले लाउंज में व्रोत्सलाव की लोकल बियर थी, यहाँ पे ये वार्सो की लोकल बियर है एंड हाइनेकेन रखी हुई है। तो गाइस स्वागत है आपका कायरो इजिप्ट से।
कल रात को यहाँ होटल पहुँचते पहुँचते मुझे 11 बज गए थे। अराउंड 10 बजे फ़्लाइट लैंड हुई थी। एंड जहाँ पर ये मेरा होटल है बिल्कुल डाउनटाउन कायरो, अभी आपको दिखाऊंगा बाद में। ये 40 मिनट दूर है एयरपोर्ट से। एंड आपको एयरपोर्ट का भी पूरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक तो यार ऐसा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मैंने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। मैंने VIP एक्सपीरियंस बुक कराया हुआ था, जो VIP मीट एंड ग्रीट होता है, तो इतना स्मूथ एक्सपीरियंस था। एंड फिर 1 मिनट लगा एयरपोर्ट से बाहर जाने में। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी कि कस्टम्स पे एयरपोर्ट के अंदर हर बंदा सिगरेट पी रहा था, जितने भी ऑफिसर होते हैं। यहाँ होटल में मैंने चेक इन किया तो गार्ड सिगरेट पी रहा है होटल के अंदर। ये मैंने पहली बार देखा है कि एयरपोर्ट के अंदर कस्टम वाले ही सिगरेट पी रहे हैं। तो आज आप कह सकते हो मेरा फर्स्ट डे है यहाँ इजिप्ट में। कल तो ऑब्वियसली कुछ देख नहीं पाया। एंड इजिप्ट सुनते ही सबसे पहली चीज़ जो हर बंदे के दिमाग में आती है वो है यहाँ इजिप्ट के पिरामिड्स। तो आज मेरा पूरा पिरामिड्स का ही टूर है। आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ के फेमस ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। एंड ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है यहाँ होटल में ही। एंड ब्रेकफास्ट पे यार एक और चीज़ मुझे इतनी अजीब लगी कि मैं इकलौता इंडियन था, बाकी सारे चाइनीज़ टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ इजिप्ट में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म चाइना से है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी सुन के कि चाइनीज़ लोग सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ इजिप्ट। तो फाइनली चलते हैं एंड आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करता हूँ द फेमस पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। एंड फिर वापस आके जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ ये आपको दिखाऊंगा। बस अब गाड़ी का वेट कर रहा हूँ टूर पे जाने के लिए। एंड जितने भी ये मैंने टूर बुक कराए हुए हैं यहाँ इजिप्ट में, सारे प्राइवेट टूर हैं, कोई भी शेयर्ड बेसिस पे नहीं है। तो 7:30 बजे का मेरा पिकअप था सुबह का। एंड 8 बज गए हैं, अभी तक वेट ही कर रहा हूँ। तो ये तो पता लग गया कि यहाँ पर कोई भी पंक्चुअल नहीं है, क्योंकि अगर आप एशिया में कहीं भी ट्रैवल करोगे, यूरोप में कहीं भी ट्रैवल करोगे एंड आपका एक स्पेसिफिक टाइम का टूर बुकड है, तो वो 1 मिनट भी लेट नहीं होते। कायरो में जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ वो डाउनटाउन कायरो वाला एरिया था। पूरे कायरो का आप कह सकते हो सबसे बेस्ट एरिया है। एंड कायरो के आसपास 3-4 डिफरेंट सेक्शंस है पिरामिड के। सबसे फेमस जो है वो तो आपको पता ही होगा, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। बट सबसे पहले हम जहाँ जा रहे हैं उस सिटी का नाम है मेम्फिस, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला पिरामिड बना था। तो सबसे पहले आपको जाके वो दिखाता हूँ कि वर्ल्ड का पहला पिरामिड कैसा था। मजाक नहीं, दिल्ली में तो कुछ भी गंदी ड्राइविंग नहीं होती जितनी यहाँ कायरो में है। हर वक्त ऐसा लग रहा है कि बस गाड़ी ठुकेगी। अभी हमें जाना तो सबसे पहले मेम्फिस के ओपन एयर म्यूज़ियम था, जैसा मैंने आपको बताया। बट अभी हम म्यूज़ियम गए एंड म्यूज़ियम बंद था। वैसे ऑफिशियली 8 बजे है ओपन होने का टाइम म्यूज़ियम का, बट जो टिकट ऑफिस वाले बंदे थे वो भी सो रहे थे। तो यार यहाँ पे तो अलग ही चिल है लोग, कोई टेंशन नहीं है कि खुलने का टाइम हो गया म्यूज़ियम का। तो वो कहते हैं कि आधे घंटे बाद आना। तो पहले हम यहाँ पे जो पिरामिड्स का सकारा सेक्शन है वहाँ पे आ गए। एंड अब आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ यहाँ सकारा की। तो यहाँ पे बना था पूरे वर्ल्ड का जो पहला पिरामिड था। आर्किटेक्ट जिसने बनाया था उसका नाम था इम्होटेप, उसे वर्ल्ड का पहला आर्किटेक्ट भी कहते हैं। तो आपको ये सकारा का पूरा पिरामिड कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ। एंड ये जो भी आप देख रहे हो ये सब कुछ 4-5 हज़ार साल पुराना है, एज इट इज़ इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। ये जो पिरामिड कॉम्प्लेक्स है सकारा का, ये रॉयल बेरियल प्लेस होती थी सारे किंग्स की अराउंड 3,500 साल तक। ये आप जितनी भी इंस्क्रिप्शंस एंड कार्विंग्स देख रहे हो ये सारी 4-4, 5-5 हज़ार साल पुरानी है। मुझे इतना हिस्ट्री का शौक़ नहीं है, बट ये चीज़ स्टिल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे उस टाइम पे ये लोग ऐसी इतनी सारी कार्विंग्स एंड ड्राइंग्स बनाते थे। ये जो आप सामने देख रहे हो है तो ये भी एक पिरामिड ही, बट ये कोलैप्स हो गया है। एंड इस वाले पिरामिड के आप अंदर जा सकते हो। तो आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या होता है पिरामिड में। अंदर तो ऐसे बिल्कुल झुक के जाना पड़ेगा। पिरामिड्स के अंदर ऐसी इन्होंने ये टनल्स ही बनाई हुई हैं चलने के लिए। पिरामिड्स के अंदर इन्होंने ऐसी ये सारी एनग्रेविंग्स एंड ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। ये वाला जो मैंने आपको पिरामिड दिखाया अंदर से, इसके अंदर जाना तो फ्री है, बट अगर आपको जो मेन पिरामिड्स ऑफ गीज़ा हैं उनके अंदर जाना है वहाँ पे प्रॉपर एंट्री टिकट है अराउंड 1,500 इजिप्शियन पाउंड की। ऐसे बनता है पिरामिड। ये इसका बेस होता है, इसे मस्तबा कहते हैं। एक के ऊपर एक ये मस्तबा बनाते हैं पिरामिड बनाने के लिए। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है पूरे वर्ल्ड का पहला पिरामिड। इसे द स्टेप्स पिरामिड ऑफ किंग्स कहते हैं। एंड अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये पिरामिड्स बनाए क्यों जाते थे। तो जितने भी पिरामिड्स हैं इजिप्ट में, हर पिरामिड ऑलमोस्ट किंग के लिए बनाया जाता था। जो उस टाइम का किंग होता था वो बनवाता था अपने लिए, ताकि उसकी जो टूम्ब है, जो ग्रेव है, वो स्टोर हो सके इन पिरामिड्स के अंदर। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे ये ट्रेजर स्टोर करते थे। एंड जितने भी ये सारे पिरामिड है ये लाइमस्टोन ब्लॉक्स के बने हुए हैं, जो 1 टन से लेके 80-80 टन के हैं। उस टाइम पे 5,000 साल पहले ये इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाते थे। पता नहीं कैसे कैरी करते थे यार इतने भारी पत्थर, 8-8 हज़ार किलो के। एंड ये वाला जो पिरामिड है इसमें तो फिर बहुत छोटे हैं ये लाइमस्टोन ब्लॉक्स,
जो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ देखना कि कितने बड़े बड़े ब्लॉक्स के हैं जो पूरा पिरामिड बना हुआ है। एंड ये वाला जो पिरामिड है, फर्स्ट पिरामिड एवर बिल्ट, इसकी हाइट है 64 मीटर्स। तो ये जो सकारा वाला कॉम्प्लेक्स है ये पूरा घूम लिया है, बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री लगी। ये तो पहला पिरामिड था जो देखा है। अब इसके बाद पहले जा रहे हैं मेम्फिस ओपन एयर म्यूजियम। एंड अगर मैं ये सकारा पिरामिड जो कॉम्प्लेक्स है इसकी टिकट की बात करूँ तो एक बंदे की टिकट 600 इजिप्शियन पाउंड की है, अराउंड 1000 रुपये इंडियन। एंड ये है यहाँ इजिप्ट की करेंसी, इजिप्शियन पाउंड। एक इजिप्शियन पाउंड इस वक्त 1.7 रुपीज़ चल रहा है। अब आए हैं यहाँ मेम्फिस ओपन एयर म्यूजियम। मेम्फिस इस सिटी का नाम है जो इजिप्ट की पहली कैपिटल होती थी। एंड अब आपको दिखाता हूँ कि इस ओपन एयर म्यूजियम में क्या क्या रखा हुआ है। तो ये जितने भी स्फिंक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, डिफरेंट स्टैचूज रखे हुए हैं, इतने भारी भारी स्टैचू हैं। ये 200 टन का होगा। इस मेम्फिस ओपन एयर म्यूजियम की जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये स्टैचू। ये जो यहाँ का किंग था रामसेस II, उसका स्टैचू है। 10 मीटर इसकी हाइट है एंड 8000 टन इसका वेट है। पूरा ये रेड ग्रेनाइट का बना हुआ है स्टैचू। मोस्टली जितने भी सारे स्टैचूज हैं इस म्यूजियम में वो जो एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे उनके हैं, क्योंकि जो एंशिएंट इजिप्शियन लोग थे वो 400 से ज़्यादा भगवानों में मानते थे। जितने भी ये सारे रिमेन्स एंड स्टैचूज हैं सब पे वही एंशिएंट राइटिंग है। तो अब फाइनली पहुंच गया हूँ यहाँ द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, जो आप कह सकते हो पूरे इजिप्ट की मेन अट्रैक्शन है। बिल्कुल सामने है मेरे पिरामिड्स। अभी टिकट लेके अंदर चलते हैं। एंड यहाँ की टिकट है 700 इजिप्शियन पाउंड की। फाइनली आप देख सकते हो सामने द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, वन ऑफ द ओल्ड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी पास चल के आपको दिखाता हूँ, इन सारे फैक्ट्स बताता हूँ इसके। एंड यार वेदर इस वक्त इतना बढ़िया हुआ है इजिप्ट में। अगर आप मार्च में आओगे इतना प्लेजेंट वेदर है। मैक्सिमम 20 डिग्री एंड मिनिमम 15। वैसे ये जो पिरामिड्स हैं इन पे क्लाइम करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है। सिर्फ ये वाला एरिया इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर आप क्लाइम कर सकते हो पिरामिड। अब आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देता हूँ इन पिरामिड्स के। सबसे पहले तो ये भी जो पिरामिड्स हैं अराउंड 5000 साल पहले ही बिल्ट हुए थे। एंड ये भी पूरे वो लाइमस्टोन के ब्लॉक्स के बने हुए हैं जो मैंने आपको बताया। एंड इस पिरामिड की हाइट है 146 मीटर एंड 3800 साल तक ये टॉलेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर था। अब तो ऑब्वियसली स्काई स्क्रेपर्स, बिल्डिंग्स वगैरह आ गई हैं, तभी ये ओल्ड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में था। एंड अब जा रहे हैं पैनोरामिक व्यू पॉइंट पे, जहाँ से बेस्ट व्यू आता है पिरामिड्स का। पास से तो देख लिए, बहुत टाइम से मन था ये पिरामिड्स विजिट करने का, आज फाइनली विजिट करके मज़ा आ गया। ये है मेन व्यू पॉइंट जहाँ से तीनों दिख रहे हैं पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। एंड वो वाला जो आप पिरामिड देख रहे हो वो लग तो ऐसा रहा है कि उस वाले से ज़्यादा लंबा हो, बट टॉलेस्ट वही वाला है जो मैंने आपको दिखाया, 146 मीटर्स। एंड यहाँ पिरामिड्स के आसपास आपको ऐसे ये बाज़ार टाइप मिल जाएंगे सोवेनियर्स के लिए, बट यहाँ से कभी मत लेना सोवेनियर्स। सबसे बेकार क्वालिटी के जो सोवेनियर्स हैं वो आपको पिरामिड्स के आसपास मिलेंगे, अभी मुझे गाइड ने बताया। एंड एक और इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है यहाँ पिरामिड्स के पास, वो जो आप देख रहे हो द स्फिंक्स। तो अब फाइनली वापस आ गया हूँ होटल। पहली 2 नाइट के लिए यहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल सेमीरामिस। ये बिल्कुल डाउनटाउन कायरो में है, आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन कायरो। अभी अंदर चल के आपको स्वीट दिखाता हूँ जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ एंड ये पूरा होटल। अब आपको फाइनली स्वीट का टूर दे देता हूँ। स्वीट के अंदर एंटर होते ही पहले राइट साइड में एक वॉशरूम है, उसके बाद आप कह सकते हो ये पूरा मिनी बार का एरिया है। यहाँ पे नेस्प्रेसो मशीन, फिर यहाँ से मेन स्वीट स्टार्ट है। सबसे पहले ये है पूरा लिविंग एरिया एंड जितनी भी डेकोर है रूम की बहुत ही मतलब ओल्ड फैशन लग्जरी टाइप है, बट स्टिल बहुत बढ़िया लग रही है। सो अ नाइस बिग काउच, इतना बड़ा काउच है यहाँ पे ये। एंड साथ में इन्होंने ये थोड़े बहुत फ्रूट्स एंड इजिप्शियन स्वीट्स दिए हैं चेक इन पे। तो ये है पूरा लिविंग रूम वाला एरिया, प्रॉपर एक रूम जितना ही बड़ा है। अ नाइस टीवी, फिर यहाँ से जाके मेन बेडरूम है। सबसे पहले रियली नाइस किंग बेड एंड ये जितनी भी गोल्ड ट्रिमिंग्स है रूम में ये भी बहुत बढ़िया लगी, काफ़ी लग्जूरियस सी फील आ रही है इससे। एक काउच इन्होंने यहाँ पे भी लगाया हुआ है बैठने के लिए अगर आपको बाय द व्यू बैठना है। एंड एक और वर्किंग डेस्क, क्योंकि इतना बड़ा स्वीट है तो 4 जने रुक सकते हैं यहाँ पे। यहाँ बेडरूम में भी प्रॉपर टीवी है अगर आपको बेड पे बैठ के आराम से कुछ देखना है। एंड ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो लिविंग रूम वाली साइड है वहाँ सारी कॉफ़ी रखी हुई थी एंड यहाँ बेडरूम वाली साइड पे सारी टी रखी हुई है। 2 मिनी बार सेक्शन बनाए हुए हैं इन्होंने एंड बेडरूम के साथ भी प्रॉपर वॉशरूम है जैसा सेम लिविंग रूम में था। तो टोटल 2 वॉशरूम एंड शावर्स हैं। यहाँ पर भी वही है, बाथटब विद शावर। एंड ये इतना मस्त लगा मुझे, एक तो इन्होंने चेक इन पे ये इजिप्शियन स्वीट्स दिए हैं एंड साथ में ये चॉकलेट का बना हुआ पिरामिड
एंड साथ में ये हैमर दिया है इसे तोड़ने के लिए। ये पिरामिड तोड़ के देखता हूँ कि अंदर है क्या इसके। अंदर से ऑलमोस्ट पूरा खाली है। वही सेम स्वीट्स हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सिमिलर होती हैं टर्किश बकलावा के। एंड जो सबसे स्पेशल चीज़ है यहाँ रूम से वो है बाहर का व्यू। बालकनी से आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ी बालकनी है। एंड सामने आप व्यू देखो, पूरा नाइल रिवर का व्यू है, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है। नीचे यहाँ से पूल भी दिख रहा है होटल का। इस वक्त थोड़ी ठंड है तो पूरा खाली पड़ा है पूल तो। एंड यहाँ कायरो में भी ड्राइविंग बिल्कुल मुझे दिल्ली जैसी लग रही है। एंड ये जो रिवर है नाइल, इसके उस पार ब्रिज क्रॉस करके वो पूरा गीज़ा है सामने जहाँ पर पिरामिड्स लोकेटेड है। एंड ये वाली साइड डाउनटाउन कायरो है। तो अगली 2 नाइट के लिए मैं यहाँ स्टे करूँगा इंटरकॉन्टिनेंटल में। आई होप आपको स्वीट पसंद आया होगा। जितनी भी सारी सबसे प्रीमियम होटल चेन्स हैं सारी बिल्कुल ये बाय द नाइल रिवर ही है। एंड अभी आपको सनसेट भी दिखाऊंगा बालकनी से। ये सनसेट व्यू रूम है। एंड अब आपको इनका स्विमिंग पूल भी दिखा देता हूँ। रूम से तो मैंने आपको दिखाया ही था। ये है पूरा इनका आउटडोर डेक 4th फ्लोर पे। एंड इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। एंड ये चीज़ बहुत कम होटल्स में मिलती है कि जो स्विमिंग पूल है इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ है वो 8.85 फीट है। काफ़ी गहरा पूल है प्रॉपर स्विमिंग करने के लिए। पूल साइड ऑब्वियसली इन्होंने सनबेड्स लगाए हुए हैं। एंड ये कबानास एंड सामने प्रॉपर सीटिंग भी है अगर आपको बाय द पूल बैठ के लंच करना है। तो गाइज ये तो सिर्फ पहला व्लॉग था। देयर इज सो मच टू सी इन दिस ब्यूटीफुल कंट्री। सो स्टे ट्यून्ड एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।